नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना 3 दोस्तों के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, एक शमशान घाट में 3 दोस्त, एक का नाम रहता है आरव, एक का नाम रहता है वैभव और एक का नाम रहता है जूली। ये तीनों शमशान घाट में चारों तरफ एकदम अंधेरा था। वहाँ पे आसपास एक भी लाइट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जहाँ पे उन लोग खड़ा था ना उसके बिल्कुल बाजू में ही एक चिता जल रहा होता है और उन लोग की कार उनके सामने खड़ी थी। इन तीनों के हाथों में ना शराब की बोतलें थी। इन लोग अपना हंसते हुए बात कर रहे थे, पी रहे थे। और जब इन लोग की शराब खत्म हो जाता है फिर आरव बोलता है, अरे यार चल, अब बहुत टाइम हो गया, चलते हैं। वो तीनों ना अपना कार में बैठते हैं और आरव ना ड्राइविंग करने लगता है। वैभव और जूली पीछे वाले सीट में बैठ जाते हैं। अब जैसे ये आरव गाड़ी स्टार्ट करता है, आगे का जैसे लाइट जलता है ना तो चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन जैसे लाइट जलता है तो उनको आगे वाला लाइट से क्या दिखता है थोड़ी ही दूर में कि 2 इंसान आग से जल रहा है और वो बचाने के लिए ना गुहार लगा रहा है। एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा आदमी है जो इतनी आग से जल रहा है ना, वो बचाने का गुहार कर रहा है। अब जैसे ही आरव दिखता है ना घबरा जाता है। ये कांपती आवाज में बोलता है वैभव और जूली को, अरे यार तुम लोग देखो आगे देखो, आगे कुछ तो दिख रहा है, देखो। आरव का बातें सुन के ना वो दोनों भी थोड़ा घबरा जाते हैं। वो जूली बोलती है, कौन है, किधर तुमको दिखाई दिया? जब ये दोनों आगे की तरफ झांक के देखते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जूली बोलती है, अबे तेरे को चला चल गया क्या? चल सही से चला, ठीक है, और नहीं चलाना है तो पीछे आजा, मैं चलाती हूँ। उतने में आरव बोलता है कि नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ कि मुझे ना दिखाई दिया, अभी मैंने देखा। ये आरव ना आगे देख ही रहा होता है कि वो दोनों कहाँ गया। ये सब बातचीत कर ही होते, उतने में इन लोगों को बहुत जोर से चिल्लाने का आवाज आता है। जब ये दोनों का आवाज सुनते हैं ना तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो आवाज ना उनका दोस्त वैभव का था। जब ये आरव पीछे वाला सीट में देखता है तो वहाँ पे वैभव था ही नहीं। ये आरव बोलता है, यार जूली, वैभव कहाँ गया? अब जूली बोलती है कि पता नहीं यार, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब किधर चला गया। उतने में फिर से वही वैभव का आवाज आने लगता है जोर से, बचाओ यार, मुझे बचाओ, नहीं तो ये दोनों मुझे मार देंगे, बचाओ। अब वो दोनों का ना जो नशा चढ़ा था ना वो नशा पल भर में उतर जाता है। वो लोग घबराते हुए गाड़ी से उतरते हैं और देखने लगते हैं कि आखिर वैभव गया किधर। उनको फिर से आवाजें आता है, लेकिन जिधर से आवाज आता है ना उधर ही ये दोनों दौड़ लगाते हैं। अब दौड़ते दौड़ते कुछ दूर जाते हैं। वैभव को देख के ना ये दोनों को हालत खराब हो जाता है। ये दोनों क्या देखते हैं आरव और जूली कि वैभव एक चिता में लेटा हुआ, उसको रस्सी से बांधा हुआ है और वो पूरा जोर से चिल्ला रहा है और वो बिल्कुल नदी के बीचों बीच में है। तो वैभव ना बार अपने आप को छुड़ाने का कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता है। ये दोनों जैसे ही वैभव को बचाने के लिए दौड़ते हैं ना उनकी तरफ, उतने में इनको एक बहुत जोर से झटका लगता है। इतना जोर से ये दोनों को किसी ने उठा के फेंकता है ना कि बिल्कुल वही कार के सामने जाके ये दोनों गिरते हैं। अब ये दोनों ना आरव और जूली किसी तरह से उठते हैं, चोट लगा हुआ रहता है इन लोगों को, फिर भी किसी तरह से उठते हैं। और जब मुड़ के देखते हैं जिधर से उनको लगा कि किसी ने उनको धक्का दिया, वहाँ पे ना उनके सामने एक इंसान था जो पूरी तरीके से ना एकदम जला हुआ था और उनके सामने एक बच्चा, वो भी बच्चा पूरा जला हुआ था। अब ये जूली बोलती है, अरे यार आरव, ये यहाँ पे कैसे? ये ना नामुमकिन है, यहाँ पे कैसे यार, ये नहीं हो सकता है। अब वो दोनों वहां से उठते हैं और दौड़ने लगते हैं, लेकिन उन लोग कितनों भी दौड़ ले वहां से उन लोग बाहर नहीं निकल पाते। और वही चिता में, जिस चिता में वैभव को लेटाया था, रस्सी से बांधा था ना, वही चिता में ये दोनों को भी बांध देता है और पूरा जोर से वो दोनों हंसने लगते हैं, पूरा जोर से। दोस्तों, ये तीनों आखिर थे कौन और ये दोनों उन लोगों के साथ में ऐसा क्यों कर रहे थे? उन लोगों को चिता में लेटा के रस्सी से पूरा बांध दिए थे, उन लोग जलाने का कोशिश कर रहा था। कुछ महीने पहले की बात है। ये आरव, जूली और वैभव ना एक बड़े बाप बिगड़े हुए औलाद थे। वो तीनों ना कॉलेज पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते थे, अय्याशी करने के लिए जाते थे। कॉलेज में वो तीनों जब चाहे जिसके साथ में, उसके साथ में उन लोग वैसा करते थे।
एक दिन की बात है, वो कॉलेज में ना एक उषा नाम की लड़की आती है, जिनका अभी अभी फिलहाल में ही एडमिशन होता है। वो बहुत खूबसूरत थी दिखने में, इतनी खूबसूरत थी ना। अब जैसे ये तीनों का नजर उषा पे पड़ता है ना, तो ये तीनों, ये वैभव, आरव और जूली, ये आरव और वैभव क्या बोलता है, अरे यार ये कितनी मस्त है, कितनी सुंदर है यार, इनको तो मेरे पास होना चाहिए, मेरी बाहों में होना चाहिए। ये जूली बोलती है, अबे यार तू चिंता काहे कर रहा है, जाना जाके बोलना, तू इतना सुंदर है, इतना रिच लड़के को कौन पसंद नहीं करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये कॉलेज में कोई हम तीनों को मना कर सकता है, तुम एक बार जाके बोल तो देख। ये वैभव जाता है गुलाब का फूल लिए उषा के पास, और उषा को ना प्रपोज कर देता है। वैभव को ना नहीं लगा था कि वो लड़की ना उषा ने इनको मना कर देगी। ये उषा ने ना वैभव को मना कर देती है। वो बोलती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम है? मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हूँ, फालतू बकवास बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ। और वहाँ से वो चल देती है। वैभव कभी सोचा नहीं होगा कि ये लड़की इसे मना कर देगी। वैभव को ना ईगो हर्ट हो जाता है। वो बोलता है, ये लड़की मुझे मना कर दी, 2 कौड़ी की लड़की मुझे मना कर दी। वो गुस्से से ना लाल पीला हो जाता है। अब ये वैभव ना ये दोनों को पास आता है, जूली और आरव के पास, और ये बोलता है, अरे यार वो लड़की तो मुझे मना कर दी, इतनी हिम्मत जो वो तुझे मना कर दी, उसको ना मजा तो चखाना ही पड़ेगा। ये जूली बोलती है कि यार चिंता मत करो, वो पट जाएगी, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम दोनों, ठीक है। उतने में ये वैभव क्या बोलता है, नहीं, सड़े हुए चीज को ना कचरे के ढेर में डाला जाता है, उसे अपने पास नहीं रखा जाता है। उनके अंदर अब बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया था। वो गुस्से से वैभव ना आग बबूला हो रहा था। अब इन लोग ना उषा को अपने करीब लाने के लिए प्लानिंग करता है। अब धीरे धीरे ये जो जूली थी ना उषा के साथ में, वो अपना दोस्ती बढ़ाने लगती है। ये जूली और उषा के साथ में ना बहुत गहरा संबंध बन गया, बहुत अच्छा दोस्ती बन गया। उषा बहुत ज्यादा विश्वास करने लगी थी जूली पे, लेकिन ये करने में उन लोगों को 6 महीना लग जाता है। और जब उषा पूरा जूली पे विश्वास भरोसा करने लगती है ना, तो वो तीनों फिर से प्लानिंग करते हैं कि तुम ना अपने बर्थडे पार्टी में उसको बुलाओ, वहाँ पे कल उसको बर्थडे का केक खिलाते हैं। ये जूली ना उषा को इनवाइट करती है कि मेरा कल बर्थडे है, आ जाना, लेकिन शहर से काफी दूर मेरा एक फार्म हाउस है ना, वहाँ पे हम पार्टी रख रहे हैं, तो वहाँ पे आ जाना। अब फाइनली दोस्तों जैसे अगले दिन होता है, तो उषा ना पहुँच जाती है वही फार्म हाउस में जहाँ उनको बुलाया गया था। बेल बजाती है तो अंदर से जूली निकलती है। वो बोलती है, हेलो माय डियर, आ जाओ अंदर आ जाओ। जब वो अंदर आती है, गिफ्ट देती है उनको, हैप्पी बर्थडे विश करती है। उषा इतने में बोलती है, अरे यार यहाँ पे तुम अकेले दिख रही है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कोई गेस्ट तो दिखना चाहिए ना, तुम्हारा बर्थडे है यार। जूली बोलती है कि नहीं यार, हम कोई खास दोस्तों को ही बुलाए हैं, बस हम ज्यादा किसी को नहीं बुलाए हैं। जबकि जूली का बर्थडे था ही नहीं, वो फेक बर्थडे का नाम से उनको बुलाई थी। अब ये जूली बोलती है कि थैंक गॉड कि तुम आ गई, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम आओगी। उषा बोलती है, अरे यार ऐसा हो सकता है कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं। ये सब जैसे बात कर ही रहे होते हैं, उतने में ये आरव और वैभव आते हैं। अब जैसे ये उषा देखती है ना वैभव को, उषा बोलती है कि जूली ये तुम्हारा दोस्त है, ये खास दोस्त है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब जूली ना पूरा गुस्से हो जाती है और बोलती है, हाँ यही मेरा खास दोस्त है, दोनों हम तीनों ना पार्टनर है, और इस दिन का इंतजार हम लोग 6 महीने से कर रहे थे। अब जैसे ये चीज उषा सुनती है ना, उनका चेहरे का रंग पूरा उड़ जाता है, उनको सारा खेल समझ में आ जाता है। उषा बोलती है कि 6 महीना इंतजार। जूली ना सारी बात बताती है, तो तुम ज्यादा घमंड दिखा रहे थे ना अपना खूबसूरती का, आप देखना। में ना ये वैभव उनका हाथ जोर से पकड़ता है और उनको खींचता है। ये उषा ना अपना हाथ पीछे खींचती है और एक थप्पड़ कस के जड़ देती है वैभव का गाल में। अब जैसे वैभव का गाल में थप्पड़ पड़ता है ना, तो ये तीनों ना गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उतने में पीछे से एक रस्सी लेता है आरव और जाके ना उनके गले में फंसा देता है, और वो पूरा जोर से दबाने लगता है। उनको इतना दबाता है, लास्ट में वो उषा ना बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आता है, तब तक उनका सब चीज खत्म हो चुका था। वहीं बेड में वैभव ना शराबे पी रहा होता है। इनके पास अब कुछ नहीं बचा था। ये बहुत रोती है, बिलखती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब ये वैभव ना उनको बहुत तीखी तीखी बातें सुनाने लगता है कि
अभी तुम अपने आप पे बहुत नाच कर रही थी, बहुत घमंड कर रही थी और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। अब ये बातें ना इनको ना सहन नहीं हो रहा था, इनको किसी तीर की जैसा चुभ रहा था उषा को। ये बेड से उतरती है और वहीं पे शराब की बोतल था उठाती है और उनके सर पे मारने की कोशिश करती है। तब तक वो दोनों दोस्त आ जाता है और वैभव को ना पीछे खींच लेता है। उषा बोलती है कि देखना, हम तुम तीनों को ना जेल की सलाखों के अगर अंदर नहीं की ना तो मेरा नाम भी उषा नहीं। उतने में ये वैभव ना एक शराब की बोतल लेता है, उसको तोड़ता है और सीधे डायरेक्ट उषा के पेट में फूंक देता है। वहीं पे तुरंत उषा ना जमीन पे गिर जाती है। वो पूरा जोर से दर्द से कहरा रही होती है, चिल्ला रही थी, लेकिन उनका वहाँ पे कोई नहीं सुन रहा था। उल्टा ये जूली थी ना, जूली अपना एक कपड़ा लेती है और जाके उषा के मुंह में पूरा जोर से बांध देती है। कुछ देर होने का बाद में वो उषा ने वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। ये तीनों उषा का लाश अपने कार की डिक्की में ले जाके रखते हैं और वही शमशान घाट में ले जाके उतार रहे होते हैं। तभी उधर से एक चंडाल और उनका एक छोटा बच्चा जो शमशान में चिता को जो आग देता है ना, वही चंडाल थे। उन लोग वही काम था, वो शमशान घाट में लाशों को आग देना था। अब ये दोनों ना घर से जा रहे थे वही शमशान घाट। वहाँ पे क्या देखते हैं, वहाँ पे ना किसी का लाश अपने गाड़ी से उतार रहा होता है। ये यही दूर से बोलता है, बेटा ये मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ये दोनों बाप बेटे वही कार के पास जाते हैं, तीनों के पास, आरव, जूली और वैभव के पास। वहाँ पे क्या देखते हैं कि बहुत ही सुंदर लड़की वही उषा थी। वो खून से पूरा लथपथ थी, उनका मुंह कपड़े से बंधा हुआ था और उसी का लाश इन लोग निकाल रहे थे। अब ये चंडाल ना वहाँ जाके उनको बोलता है, ये तुम लोग ना ठीक नहीं कर रहे, ये पुलिस केस लगता है मुझे, तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उधर वैभव बोलता है कि ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, नहीं तो अभी हम तुम्हारा इसी का साथ में तुम्हें अंतिम संस्कार कर देंगे। ये चंडाल ना बहुत समझाने को वो तीनों को कोशिश करता है, लेकिन नहीं समझता क्योंकि तीनों बहुत नशे में थे, इतना बिगड़े हुए थे ना कि मत पूछो। वो चंडाल बार बार मना कर ही रहा होता है ये तीनों को। उतने में ये आरव ना एक छोटा सा पत्थर उठाता है, सीधे चंडाल के सर पे दे मारता है, वो गिर जाता है। ये जो वैभव था ना बड़ा सा पत्थर उठाता है और वो चंडाल के सर पे दे मारता है। वहीं पे वो चंडाल खत्म हो जाता है। उसको बचाने के लिए उसका बेटा दौड़ता है, तो उतने में ये जूली भी उस बच्चे को मार देती है। और एक ही चिता में वैभव, आरव, जूली ने ये तीनों को लिटा देता है। उषा का एक तरफ लाश रखता है और एक तरफ वो चंडाल का लाश रखता है और एक तरफ उनके बेटे का, और वहीं पे जला देता है। लेकिन उनका जो बेटा था ना वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, लेकिन फिर भी ये तीनों अपने नजरों के सामने उसे देख देख के जला रहे थे। एक ही चिता में ये चंडाल का आत्मा, उस बच्चे का आत्मा ने ना ये तीनों को जलाता है, जिंदा जलाता है, उन लोगों को खत्म कर देता है। जैसा उन लोगों ने किया था वैसा इन लोगों के साथ में हुआ और होना भी चाहिए। पर कोई भी बड़े बाप का बिगड़ा हुआ औलाद हो, लेकिन इतना भी नहीं बिगड़ना चाहिए कि किसी का जान का कीमत तुम्हें पता ही ना हो। दोस्तों ये घटना कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हैं ना प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।